इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं MS केमिकल एसोसिएट्स, श्रीमती विमला देवी छाबड़ा, श्रीमान प्रदीप छाबड़ा, श्रीमती पलक छाबड़ा, कनक छाबड़ा, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। पिसे को पीसता है कि बिना पिसे को पीसते हो आप लोग? किसको पीसते हो? कि पिसे को? आटे को पीसते हो कि गेहूं को पीसते हो? क्या बेचते हो पिसवाने? आटा पिसवाने बेचते इनको कि गेहूं पिसवाने बेचते हो? क्या पिसाना लाना? आटा पिसा लाओ, लो ये ले जाओ, आटा पिसा लाओ। आटा पिसाना है कि गेहूं पिसाना है? पिसाना क्या है कि आटा? आटे को कौन पिसाता है? पिसे को कोई नहीं पिसाता। यदि शुद्ध है ही तो अब कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा यदि शुद्ध है ही तो अब मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? क्यों मैं धर्म कर रहा हूँ? क्यों पुण्य कर रहा हूँ? क्यों मैं संयम को धारण कर रहा हूँ? क्यों चारित्र को धारण कर रहा हूँ? ये तो शुद्ध ही है। विषय क्या करेंगे शुद्ध को? घी को कौन निकालेगा घी में से? घी क्या कोई निकालता है क्या घी में से घी? जब घी निकल ही चुका है, घी बन ही चुका है, अब कौन सा पुरुषार्थ करना शेष रह गया? पुरुषार्थ तो तभी तक कर रहे थे जब तक घी बन। दूध की अंतिम पर्याय है घी, इसके बाद उसकी कोई पर्याय नहीं बनती, सबसे लास्ट पर्याय है। दूध से दही बन गया, दूध से मट्ठा बन जाए, दूध से छाछ बन जाए, दूध से मावा बन जाए, दूध से मक्खन बन जाए, और आखिरी में बचता है क्या? घी। ये अंतिम शुद्ध पर्याय दूध की। अब इसके बाद ये पर्याय में कोई विकार नहीं आएगा, न इससे कोई नई पर्याय उत्पन्न होने वाली। अब होगी क्या उससे? अब तो कोई पर्याय नहीं है। दूध से मक्खन बन गया, दही बन गया था, तो दही से एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई, मक्खन बन गया, मक्खन से एक नई पर्याय निकला, नैनो आ गया, और नैनो से एक और नई पर्याय तो घी आ गया। अब इसके बाद कोई और पर्याय बची है किसकी? दूध की। अब इसमें से कोई, जब शुद्ध ही है तो अब कोई नई पर्याय निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। जब मैं शुद्ध ही हूं तो पुरुषार्थ में किसका कर रहा हूं? अब मैं यदि मैं शुद्ध ही हूं तो मैं क्यों पुण्य करूं? क्यों मैं धर्म करूं? क्यों संयम का पालन करूं? क्यों चारित्र का पालन करूं? क्या अब क्या करने के लिए चारित्र का पालन करूं जब मैं तो हूं ही शुद्ध? तो कि नहीं, इसको स्वीकार करना पड़े, मैं अशुद्ध हूं। दोनों बातें स्वीकार करनी पड़े। मैं अशुद्ध हूं, इस बात को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाएगा। इस बात को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। ये स्वीकार कर लेंगे मैं अशुद्ध हूं, तब तो मैं शुद्ध होने का पुरुषार्थ करूंगा। दोनों स्वीकार करना पड़े, मैं शुद्ध भी हूं, मैं अशुद्ध भी हूं। मैं शुद्ध भी हूं, मैं अशुद्ध भी हूं। जब मैं पर्याय को देखता हूं, पर्यायों को देखता हूं इस द्रव्य की, जब इस द्रव्य की पर्यायों को देखता हूं तो मैं अशुद्धपने को दिखाई देता है। जब मैं इस द्रव्य की शुद्ध त्रैकालिक सत्ता को देखता हूं तो शुद्धता दिखाई देती है मुझे। जब मैं दृष्टि में पर्यायों को लेकर आता हूं, ये जीव द्रव्य की, ये भी मनुष्य पर्याय चल रही है, ये जीव द्रव्य की देव पर्याय चल रही है, ये जीव द्रव्य की त्रेंश पर्याय है, ये जीव द्रव्य की नरक पर्याय है। जब इन पर्यायों को देखता हूं तो मुझे संसार ही दिखाई देता है जीव। जब मैं पर्यायों को देखता हूं तो मुझे जीव कैसे दिखाई देता है? संसारी दिखाई देता है, अशुद्ध दिखाई देता है। और जब मैं त्रैकालिक जीव की सत्ता को स्वीकार करता हूं तो एक द्रव्य, दो द्रव्य दूसरे में मिले भले हैं, लेकिन ये अपने में है, ये अपने में है। दोनों द्रव्य मिले भले हैं। जैसे ये अंगुली हमने बांध ली, ऐसे बांध ली ना, अब देखो दोनों दूसरे से घसी हैं, लेकिन फिर भी ये उंगली स्वतंत्र है, ये उंगली स्वतंत्र है। दोनों मिला भी दी हमने, एक सी मुट्ठी बना दी, एक सा वो भी बना दिया। मिलने के बाद भी देखो सब स्वतंत्र है कि नहीं है? लेकिन फिर भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होती तो मुट्ठी नहीं बन पाती, स्वतंत्र होती तो मुट्ठी नहीं बन पाती। बंधी हुई भी हैं, लेकिन बंधे होने पर भी सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं कि नहीं है? ऐसी आत्मा में कर्म बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी कर्म कर्म ही है, आत्मा आत्मा ही है। आत्मा कर्म नहीं होगी, कर्म आत्मा नहीं होंगे। इसलिए इस दृष्टि से कभी भी चेतन कभी भी अचेतन नहीं बनेगा, अचेतन कभी भी चेतन नहीं होगा, चेतन चेतन ही रहेगा, अचेतन अचेतन ही रहेगा। इसलिए जीव
द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध ने, सभी जीव शुद्ध हैं, क्योंकि कोई भी कर्म में मिला नहीं है, एक दूसरे भूत हुआ नहीं है, हैं साथ में, लेकिन फिर भी सब अपने अपने में अलग ही अलग हैं। जीव को ये बोध नहीं है कि मेरी आत्मा की ध्रुव शक्ति से समन्वित है, प्रवृत्त शक्ति संपन्न है मेरी आत्मा, प्रवृत्त शक्ति आत्मा की है। जगत में ऐसा कोई जीव द्रव नहीं है जो प्रवृत्त शक्ति से शून्य हो, लेकिन प्रवृत्त शक्ति की त्रैकालिकता को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिसे हम प्रवृत्त शक्ति कहा था, प्राणी प्राणी में प्रवृत्त शक्ति है, उसे लोगों ने ईश्वर अंश को ग्रहण कर लिया। प्रवृत्त शक्ति त्रैकालिक है, वह शक्तिभूत शक्ति है, वह किसी भी अंशभूत नहीं है, वह शुभ परिणाम भूत है। मैं परमात्मा की आराधना अवश्य करता हूँ, मैं परमात्मा की वंदना अवश्य करता हूँ, पर परमात्मा बनने के लिए नहीं करता, परमात्मा में मिलने के लिए नहीं करता। ज्ञानी मिल जाता है तो अनुचर बन के, आराधक अनुचर नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम परमात्मा की वंदना परमात्मा से मिलने के लिए नहीं करते, परमात्मा में लीन होने के लिए नहीं करते, क्योंकि जो अनुचर होता है वो परमात्मा में लीन होता है, लेकिन जो आराधक होता है वो परमात्मा में लीन नहीं होता, वो स्वयं एक दिन परमात्मा बनता है। आराधक भक्त होता है, मित्रों से मिलने जाता है, परमात्मा से मिलने नहीं जाया जाता। मित्रों से मिलने जाया जाता है, लेकिन परमात्मा से मिलने नहीं जाया जाता है। परमात्मा के चरणों में भक्ति करने के लिए जाया जाता है। भक्ति तो भगवान की से भगवत्ता मांगने के लिए नहीं करनी पड़ती, अपनी अशुद्ध परिणति के नाश के लिए करनी पड़ती है। भगवान की जो भक्ति करते हैं इसलिए नहीं करते भगवान हमको भगवत्ता दे देना, हमको भी भगवान बना लेना, इसलिए नहीं करते। भगवान तुमको उठा के भगवान नहीं बनाएगा कभी भी। तुम सोचो कि हम भगवान से प्रार्थना करें और भगवान हमको हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेगा, चलो ठीक है तुम भी मेरे पास में आ जाओ। तो भगवान की आराधना भगवत्ता मांगने के लिए नहीं की जाती, भगवान की आराधना अपनी अशुद्ध परिणति की नाश करने के लिए की जाती है। मिलना मित्र से पड़ता है, भगवान से मिलना नहीं पड़ता। भगवान के चरणों में तो भक्ति करने के लिए जाया जाता है, भगवान से मिलने नहीं जाया जाता, भगवान के पास भक्ति करने के लिए जाया जाता है। भगवान भगवत्ता नहीं प्रदान करेंगे, भगवत्ता मेरे अंदर त्रैकालिक विद्यमान हैं, उस त्रैकालिक भक्तता को प्रकट कराने की जो योग्यता है वह मेरे अंदर ही है। भगवान मुझे भगवान नहीं बनाएंगे, भगवान ने आज तक किसी को भगवान नहीं बनाया। जितने भगवान बने वो स्वयं अपनी योग्यता को प्रकट करके बने, कोई दूसरे भगवान उससे नहीं बना भैया ठीक है मैं 23वां तीर्थंकर चला जा तू 24 हो जाएगा। ऐसा कोई भगवान किसी को भगवान नहीं बनाया कि सब ने सेटिंग करी, अच्छा तुम आ जाओ तुम मेरे मित्र हो, चल तुम 24 से तुम बन जाओ, 22वां बन गया 23 से तुम बन जाओ, 24 से इसको बना लेंगे। ऐसा कोई सेटिंग नहीं चली। नहीं तो आजकल ऐसी होती है ना, कमेटी में एक अध्यक्ष बनता है तो अपने हिसाब से बोल दे तू मंत्री आ जा मेरे बन जा, तू उसको अध्यक्ष बन जा, तू सदस्य बन जा। अपनी टीम हो गई, अपनी कोर कमेटी हो गई, अपन लोग हो गए, अपने मित्र हो गए सारे कमेटी में। ऐसा नहीं होता। ऊपर वो आदिनाथ ने बोला अजितनाथ से ठीक है तुम एक अजित तुम हो गए, एक संभव तुम हो गए, एक अभिनंदन तुम हो गए, ये 24 सेट कर लिए, ये 24 हो गए, आ जाओ 24 ऊपर। बहिरंग निरंतों के माध्यम से परिणाम विशुद्धि प्राप्त हो, कसाय की मनता के लिए परमेश्वर आराधना है, इतना जरूर है। बस ये कह रहे हैं कि बहिरंग निमित्त भगवान नहीं बनाता, लेकिन भगवान एक बहिरंग निमित्त है जिनके निमित्त से हमारे कसाय में मंदता आती है, परिणाम में विशुद्धि आती है। बस इतना ही काम है हमारी भगवत्ता में, भगवान का इतना ही रोल है। हमारे कर्म सिद्धांत में भगवान का इतना ही रोल है। भगवान नहीं बनाता, इसलिए भगवान के पास ये कहने नहीं जानता आप हमें भगवान बना दो। भगवान कभी भी आपको भगवान नहीं बनाएगा, आप स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान बनेंगे। बस भगवान फिर क्या करेगा, तो भगवान इतना ही बहिरंग निमित्त है, उसके माध्यम से अपने परिणामों को हम विशुद्ध कर लेते हैं।
भगवान के माध्यम से, उन प्रतिमा के माध्यम से, उन गुरुओं के माध्यम से हम अपने परिणामों को निर्मल कर लेते हैं। इतना ही भगवान का और गुरु का काम है। कसाय की भद्रता के लिए परमेष्ठी की आराधना है। परमेष्ठी से परमात्मा की भीख मांगने के लिए नहीं जाना। परमेष्ठी के पास परमात्मा की भीख मांगने नहीं जाना कि मुझे परमात्मा बना दो, मुझे परमात्मा बना दो, मुझे भगवान बना दो, मुझे भगवान बना दो। ऐसी भीख भगवान के सामने मत मांगो। कभी भगवान तुमको भगवान नहीं बनाएंगे। भगवान तुमको कभी भी भगवान नहीं बनाएंगे। कोई वहाँ पर एग्जाम्शन नहीं चलेगा कि तुम्हें बिना कुछ किए तुमने खूब भक्ति पूजा करी हो, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, भगवान ने तुम्हें विशेष पावर के साथ तुम्हें ऊपर उठा के बैठा लिया। लोग में देखते हैं ना कि एक व्यक्ति तो चुनाव से जीत के जाता है, एक व्यक्ति चुनाव से जीत के जाता है और एक व्यक्ति सेटिंग करके राज्यसभा के 10 मेंबर वो चुनते हैं ना, वो तो बिना किसी चुनाव के बन जाता है। बनता ही नहीं, बनते मेंबर बनते हैं, उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। वो तो वहाँ पर राज्यपाल जिनको चुन ले या राष्ट्रपति जिनको चुनता है वो 8-10 लोग वो आ जाते हैं, बिना ही चुने मंत्री बन जाते हैं। स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बन जाते हैं। जैसे वीरेंद्र हेगड़े, उसको बेंगलोर में था, उसको ले लिया। और भी जगह जगह से जो भी अच्छे लोग होते हैं, सोशल सामाजिक संस्था में काम जुड़े रहते हैं, उनको ले लेते हैं, बिना ही चुनाव के उनको मंत्री बना देते हैं। एक ने तो मेहनत करी, लड़ा, दूसरों के हाथ पैर जोड़े, तब जाके वो मंत्री बन पाया, जीत पाया, मंत्री बन पाया। और एक बिना ही कुछ किए, उसकी सेटिंग थी राजनीति में, अच्छा काम करता था, राजनीति में सेटिंग थी, हैं क्या, तो बस तो उससे वो बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसा कोई भगवान के पास तुम ज़्यादा सेटिंग करने की सोचो कि हम सेटिंग कर ले रहे कोई भगवान से, तो फिर हमको मुनि बनना नहीं पड़ेगा, तपस्या करनी नहीं पड़ेगी, कुछ भी त्याग तो वो नहीं करना पड़ेगा, कर्म की निर्जरा नहीं करनी पड़ेगी, और डायरेक्ट भगवान अपने पास बुला लेगा, अपन तो भगवान बन जाएंगे। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहो, कि क्या पता भगवान प्रसन्न हो जाए और हमको भगवान। तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे कहने वाले हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कभी भगवान की भक्ति मत करो। अपने परिणामों की भद्रता के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, कसाय की उपशमता के लिए भक्ति करो। परमेष्ठी से परमात्मा भीख मांगने नहीं जाना। हम परमेष्ठी के चरणों में अपने परिणाम विशुद्ध करने के लिए जाते हैं, उन भगवान की भीख मांगने के लिए नहीं जाते हैं। शुद्ध सत्ता को भी पहचानिए, अशुद्ध सत्ता को भी पहचानिए। प्रवृत्त शक्ति संपन्न हूँ मैं। प्रवृत्त शक्ति नहीं, भगवान बनने की शक्ति संपन्न हूँ मैं। प्रवृत्त शक्ति कौन सी कहलाती है? भगवान बनने की शक्ति। तो हर आत्मा के अंदर प्रवृत्त शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। आपके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। ऐसा समझ से नहीं महाराज जी आपके अंदर है, आप महाराज बन गए इसलिए अब आपके अंदर है, नहीं, सबके अंदर है। निगोदिया के अंदर भी प्रवृत्त शक्ति है, एक इंद्रिय जीव के अंदर भी प्रवृत्त शक्ति है, नाली के कीड़े के अंदर भी शक्ति है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, त्र्यंच, देव, नारकी, मनुष्य, सबके अंदर प्रवृत्त शक्ति है। ऐसा कोई जगत का जीव नहीं है जो प्रवृत्त शक्ति से विहीन हो, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो। प्रत्येक जीव की आत्मा में प्रवृत्त शक्ति विराजमान है। बस भव्य अभव्य में अंतर इतना ही है कि भव्य की प्रवृत्त शक्ति पुरुषार्थ करने से प्रकट हो जाएगी, अभव्य कभी भी उस प्रवृत्त शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही पुरुषार्थ करे। इतना ही अंतर है, लेकिन शक्ति तो सबके अंदर है, शक्ति सबके अंदर है। एक व्यक्ति मेहनत करेगा तो शक्ति प्रकट कर लेगा, उसको कहेंगे भव्य। और एक व्यक्ति चाहे मेहनत करे चाहे नहीं करे, पर उसकी कभी भी प्रवृत्त शक्ति प्रकट होगी ही नहीं, उसका नाम है अभव्य। उसका नाम क्या है? अभव्य। ये परिभाषा है, ऐसा नहीं कोई पूछे भव्य और अभव्य की परिभाषा क्या है, भव्य कौन होता है, अभव्य कौन होता है, तो जो अपनी प्रवृत्त शक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है वो जीव भव्य है। और जो अपनी प्रवृत्त शक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है, ना आज ना कल ना परसों ना कभी, वो है अभव्य। समझ में आ गया? भव्य कौन, अभव्य कौन? कौन है भैया हार्दिक बताओ? भव्य
नहीं, जो करना चाहते वो नहीं। जो अपनी प्रभुत्व शक्ति यानी भगवान बनने की जो शक्ति है हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ हैं हर व्यक्ति की आत्मा में। उसमें एक शक्ति है प्रभुत्व शक्ति। अनंत शक्तियों के बीच में एक शक्ति कौन सी है? प्रभुत्व, सबका ईश बनने की शक्ति, प्रभु बनने की शक्ति। तो उस प्रभु बनने की शक्ति को जो प्रकट कर सकता है वो है भव्य। और जो उस शक्ति को कभी भी प्रकट नहीं करने की सामर्थ्य जिसके अंदर नहीं है, प्रकट करने की सामर्थ्य जिसके अंदर नहीं है, वो है अभव। प्रभु शक्ति को, प्रभुत्व शक्ति संपन्न हो। आत्मा की 47 शक्तियों में एक प्रभुत्व शक्ति है। कहाँ भूल गया था मैं अपनी प्रभुत्व शक्ति को। जब अपनी प्रभुत्व शक्ति को पहचान लेता है फिर उसको उद्घाट करने का पुरुषार्थ करता है। जिसने अपनी प्रभुत्व शक्ति को पहचान लिया कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, जिसको ये बहान हो गया मेरे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, ऐसा व्यक्ति फिर पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ वही करेगा ना जिसको अपनी शक्ति का बोध हो जाएगा। जिसको शक्ति का बोध नहीं, जैसे आपको पता चल जाए अरे हम भी इस कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई कर सकते हैं, हम भी इस कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आप पुरुषार्थ करोगे। जब तक आपको ये पता था कि नहीं हम नहीं कर सकते क्वालिफाई, हमारा तो रोल ही नहीं, यहाँ पे तो एज लिमिट लिखी है 30 साल लिखी है, हमारी तो 31 साल हो गई, 32 साल हो गई, हम तो अनक्वालिफाई इसमें, ऐसा। लेकिन किसी ने बताया नहीं भैया वो एज लिमिट पुरानी थी, अब कोई नहीं है, अब तो सब ओपन कर दिया है। ओहो, मतलब मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। जैसे ही पता चला कि अरे मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो फिर व्यक्ति हाँ क्या करना पड़ेगा, वो फार्म लाना है, वहाँ से फार्म भरना पड़ेगा, यहाँ साइन कराना पड़ेगा, ऐसे जमा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तो बस फिर वो लग जाता है। जब उसे पता चल जाता है कि नहीं मैं भी इसमें क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं भी इसमें प्रवेश पा सकता हूँ, तो बस वो मेहनत में लग जाता है और उसमें प्रवेश प्राप्त कर लेता है। ऐसी जब व्यक्ति को समझ में आ जाएगा नहीं मैं भी भगवान बन सकता हूँ, एक बार आपके अंदर बैठ जाए बस। बुरी तो नहीं लग रही आपको? बुरी तो नहीं लगती कोई बात हमारी? है क्यों सुशील? ओ मोतीलाल जी, बुरी तो नहीं लगती कोई बात? कैसे पत्थर दिल हो तुम लोग, मोटी चमड़ी हो गई बिल्कुल। इतना सुनाते हैं तब भी बुरी नहीं लगती हैं? एक आध बार बुरी लग जाए तो तुम भी कहो ठीक है महाराज, अब आप इतना कहते हो तो लो हम ऐसा कर ले रहे, अब आप कह ही नहीं पाओगे कभी। बुरी नहीं लगती? बुरी लग जाए, बुरी नहीं लगी, यही तो समस्या हो रही है। घर की लड़ाइयाँ बुरी नहीं लग रही आपको, दुख बुरे नहीं लग रहे आपको, कोई भी कष्ट बुरे नहीं लग रहे आपको, कहते भले हो पर लगता कुछ भी नहीं है आपको बुरा। एक दिन बुरा लग जाए तो तुम भी घर छोड़ के निकल जाओ। बुरे तो नहीं लगता तुम लोगों को? बुरा लगता है? घर में बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? घर में जब लड़ाई हो जाए, कलह हो जाए, क्लेश हो जाए, बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? ओह पन्ना लाल, कैसा लगता है? अच्छा कि बुरा? हाँ, तो तुम देखो जैसे बुरा लगता है तुम क्या करते हो फिर? जैसे ही संजय घर में लड़ाई होती है और लड़ाई हुई, कुछ कलह हो गई और तुमको बुरा लगा तो क्या करते उस समय? घर छोड़ के भागते हो। उस समय थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है या जितनी देर के लिए तुम्हें क्लेश दिख रहा है, तो आप क्या करते हो? घर छोड़ के भागते हो। बस थोड़ी देर का ही बुरा लगता है बस वो। आज आपका समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे प्रभु शक्ति को कैसे उद्घाटित करें, क्या पुरुषार्थ करें। बोली भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे MS केमिकल एसोसिएट्स, श्रीमती विमला देवी छाबड़ा, श्रीमान प्रदीप छाबड़ा, श्रीमती पलक छाबड़ा, कनक छाबड़ा, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।